आगे ही हमको एक खिलौने में एक प्यारी सी रिंग मिलती है जिसे देखकर दिया बहुत ही खुश होती है। तो यम उस रिंग को दिया को पहना देता है, वो भी बड़े प्यार से, और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे यम दिया को प्रपोज कर रहा हो। और दिया भी ये सारी चीजें देखकर पूरी तरह से हक्की बक्की रह जाती है, लेकिन तभी यम उसके सारे ख्वाबों पर पानी फेर देता है, ये कहकर कि कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं अपने घुटनों पर बैठकर तुम्हें प्रपोज करूंगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो अपनी नींद से जाग जाओ, क्योंकि ये एक नकली रिंग है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और यहाँ पर यम फिर से दिया को चिढ़ाने लगता, तो दिया को यम की ऐसी हरकतों पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती, मेरा दिमाग खराब हो गया है जो मैं ऐसी बातें सोचूंगी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सारी हरकतें करने की। और यहाँ पर दिया फिर से यम को मारने लगती है, तो यम कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो जाती हो। और वो फिर से दिया को चिढ़ाने लगता है, तो दिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो यम को खूब मारने लगती है। तो यम भी उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। आगे यम उन लोगों को घर छोड़ने के लिए जाता है, तो यम पूरे रास्ते सिर्फ दिया को ही देखता रहता है, और दिया भी यम के बारे में ही सोच रही होती है और उन सारे पलों के बारे में सोच रही होती है जो उसने यम के साथ बिताए होते हैं। और वो यही सब सोच सोचकर परेशान हो रही होती है, और वो अपने हाथों से उस रिंग को भी निकालने की कोशिश करती है, पर वो रिंग उसके हाथ से निकलने का नाम ही नहीं लेती। और इधर यम ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। अगले दिन मोक का काम पर पहला दिन होता है, तो दिया उसके लिए एक प्यारा सा ड्रेस बाहर निकालती है, पर मोक को वो भी ड्रेस पसंद नहीं आती, क्योंकि वो फैंसी ड्रेस पहन अपने काम पर जाना चाहती है। तो यहाँ पर दिया उसे समझाती है कि वो वहाँ पर काम करने के लिए जा रही है, ना कि शो ऑफ करने के लिए। और वो यहाँ पर उसे बड़े प्यार से समझाती है, पर मोक तो मोक होती है, वो दिया की बात कहाँ सुनती है। और वो फिर से फैंसी कपड़े पहनकर अपने काम पर जाने लगती है कि तभी वहाँ पर यम आ जाता है। तो दिया यहाँ पर जानबूझकर यम को कहती है कि वो मोक को आज काम पर छोड़ दे, क्योंकि आज उसका पहला दिन है। तो यम कहता है आज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, आज मैं नहीं जा सकता। तो दिया समझ जाती है कि यम किसी लड़की से मिलने जाने वाला है, इसलिए वो जानबूझकर मोक को उकसाती है कि वो यम के साथ ही काम पर जाए। तो यहाँ पर मोक भी अपनी हरकतों से पीछे नहीं हटती और वो यम को मनाने लगती है। तो बेचारे यम को मजबूरन मोक की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो मोक का दिल नहीं दुखा सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो उसके सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। इसलिए उसे मजबूरन मोक को काम पर छोड़ने के लिए जाना ही पड़ता है। लेकिन वो जाने से पहले थाना को कह देता है कि वो जिंदा को पिकअप करके उसके एक सेंटर तक पहुंचा दे, और यम ये कहकर मोक को छोड़ने के लिए चला जाता है। तो थाना जिंदा को पिकअप करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर दिया आ जाती है, और वो थाना से पूछती है कि वो कहाँ पर जा रहा है और यम ने उसे कौन सा काम करने को कहा है। तो यहाँ पर थाना दिया को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि अगर उसने अपना मुंह खोला तो यम उसे छोड़ेगा नहीं। तो दिया भी कोई कम नहीं होती और वो थाना के मुंह से सच्चाई निकलवाने के लिए अपने तरीके अपनाती है, जिस वजह से थाना को बताना ही पड़ता है कि वो जिंदा को पिकअप करने के लिए जा रहा है। जब दिया ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार यम जिंदा के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो थाना कहता है मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी ना, प्लीज इस बारे में यम को मत बताना वरना वो मेरी जान ले लेगा। तो दिया कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। दूसरी तरफ जिंदा यम के आने का इंतजार कर रही होती है कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है, जिसे देखकर जिंदा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने सोचा था कि यम उसे लेने के लिए आएगा और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी, लेकिन यहाँ पर तो थाना आ गया। आगे थाना जिंदा के लिए स्नैक्स खरीदने के लिए जाता है, तो वहाँ पर वो लोग स्नैक्स खरीद ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जिंदा के पापा भी उसी कॉफी शॉप में आ जाते हैं, जिसे देखकर तो जिंदा के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर जिंदा के पापा ने उसे यहाँ पर देख लिया तो उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो थाना कहता है तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे पापा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर थाना जिंदा को सही सलामत उस कॉफी शॉप से बाहर निकाल लेता है और जिंदा के पापा को कुछ पता भी नहीं चलता। तो जिंदा ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि आज वो अपने पापा से बाल बाल बच गई। आगे जिंदा अपने सेंटर पर जाती है और वहाँ जाकर अपना म्यूजिक प्रैक्टिस करती है, और इधर थाना जिंदा को ही देखता रहता है, क्योंकि जिंदा बहुत ही प्यारी लग रही होती है और थाना का दिल आ गया होता है जिंदा पर। उसी तब मोक बड़े ही बन ठन कर अपने काम पर गई होती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर ये सारे कपड़े पहनने अलाउ नहीं है, बल्कि यहाँ के सारे सेल्स गर्ल्स का एक आउटफिट है जो उसे पहनना होगा। तो बेचारी मोक को अपने सेक्सी कपड़े को छोड़कर वो आउटफिट पहनना पड़ता है जिसे वो नहीं पहनना चाहती, लेकिन मजबूरन बस उसे पहनना पड़ता है। आगे मोक अपने काम के पहले ही दिन गड़बड़ी कर देती है और एक कस्टमर से लड़ाई कर लेती है, जिस वजह से मैनेजर उसे खूब डांटता है। तो वो मैनेजर पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल कर काम छोड़कर वापस आ जाती है घर और यम को आकर अपनी सारी स्टोरी सुनाती है। तो यम को पिन मोक की स्टोरी सुनने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता, पर वो चाहकर भी ये बात उसके सामने जाहिर नहीं कर सकता कि तभी वहाँ पर जिंदा आती है, वो भी सैड होकर। तो यम पूछता है आखिरकार क्या बात है, तुम्हारा म्यूजिक सेशन अच्छा नहीं गया। और यहाँ पर यम जिंदा से सवाल पूछ ही रहा होता है कि तभी मोक बीच में घुस जाती है और यहाँ पर वो जिंदा को नीचा दिखाने की कोशिश करने लग कि जैसे दुनिया में सिर्फ उसे ही प्रॉब्लम है और किसी को तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो जिंदा को मोक की बातें बुरी लगती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ
से चली जाती है। तो यम जिंदा के पास जाता है और उससे बड़े प्यार से पूछता है कि आखिरकार क्या बात है। तो जिंदा यहाँ पर कहती है, मैंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ किया, सर ने कहा भी कि मैं बहुत ही अच्छा कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो यम कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, दुनिया में बहुत सारे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन तुम इसके आधार पर अपने टैलेंट को इग्नोर नहीं कर सकती। बस तुम्हें अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है और खुद पर भरोसा करना है कि तुम ये कर सकती हो। और यहाँ पर यम जिंदा को बहुत ही प्रोत्साहित करता है और उसे सपोर्ट भी करता है और उससे वादा भी करता है कि कल वो ऑडिशन में उसके साथ जाएगा उसे सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सके। तो जिंदा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे लगने लगता है कि यम उसे पसंद करने लगा है, पर उसे क्या पता कि यम उसे अपनी बहन की तरह पसंद करता है, ना कि एक लड़की की तरह। इधर दिया भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और दिया को लगता है कि यम यहाँ पर टू टाइमिंग कर रहा है। पहले उसने मॉक को पटाया और अब वो जिंदा को पटाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो सीधा यम के पास जाती है और वहाँ जाकर अपना सारा गुस्सा निकालती है और कहती है, मैंने तुम जैसा घटिया इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा, तुम एक नंबर की लड़की बाज हो, इसलिए तो तुम जहाँ भी कोई लड़की देखते हो उस पर मुंह मारने लगते हो। तो यम को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन मैं लड़की बाज नहीं हूँ, समझी, इसलिए मुझ पर इतना घटिया इल्जाम मत लगाओ। तो दिया कहती है, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं वही बता रही हूँ। जिंदा बहुत ही भोली भाली है, अगर तुमने उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो यम कहता है, तुम्हारी बातों को सुनकर लग रहा है जैसे तुम्हें जलन हो रही है कि मैं उन दोनों से इतने अच्छे से बात करता हूँ और तुमसे नहीं। और यहाँ पर यम फिर से दिया पर लाइन मारने लगता है और उसे चिढ़ाने भी लगता है। तो दिया कहती है, मुझ पर तुम्हारे ये सारे ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने उन लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यम जिंदा को पिक करने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर मॉक आ जाती है और उसे अपने साथ मूवी देखने को जाने को कहती है। तो यम उसे मना करने की कोशिश करता है, पर मॉक नहीं मानती। तो यम को मजबूरन मॉक के साथ मूवी देखने के लिए जाना ही पड़ता है, लेकिन वो जाने से पहले थाना को पहले ही ऑर्डर दे देता है कि वो जिंदा को पिकअप करके उसके ऑडिशन तक पहुंचा और वो जल्दी से फ्री होकर वहाँ पर पहुंच जाएगा। तो थाना जिंदा को लेने के लिए चला जाता है। तो जिंदा फिर से थाना को देखकर मायूस हो जाती है। तो यहाँ पर थाना जिंदा को बताता है कि उसे मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, यम जल्दी अपना काम निपटा कर उसकी ऑडिशन पर पहुंच जाएगा। तो जिंदा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ यम मॉक से अपना पीछा छुड़वाने के लिए दिया को कॉल करता है और उसे ये बताता है कि मॉक की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो जल्दी से आकर मॉक को पिक कर ले। तो दिया जब वहाँ पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि मॉक की कोई तबीयत खराब नहीं हुई है, बल्कि यम ने उसे ट्रिक किया है और मॉक को ये बताया है कि उसे कोई अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। तो दिया ये सारी बातें सुनकर समझ जाती है कि यम कहीं और नहीं बल्कि जिंदा से मिलने के लिए गया है। तो दिया को लगता है कि यम मॉक को चीट कर रहा है और वो मॉक के लायक नहीं है। तो यहाँ पर दिया मॉक को समझाती है कि इस जैसा बंदा उसके लायक नहीं है, जो उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकता वो उसके साथ पूरी लाइफ क्या खाक बिताएगा। और यहाँ पर दिया मॉक को समझाने की कोशिश करती है कि कोई भी इंसान तुमसे उतना प्यार नहीं कर सकता जितना प्यार तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे करते हैं, इसलिए प्लीज घर वापस चलो। और यहाँ पर दिया मॉक को समझा बुझाकर घर वापस लेकर आ जाती है। तो मॉक जैसे ही घर वापस आती है तो उसका सामना उसकी मॉम से हो जाता है और यहाँ पर दोनों माँ बेटी में बहस भी हो जाती है। और यहाँ पर उसकी मॉम उसे काम पर कल से वापस आने को कहती है। तो मॉक भी कह देती है कि मैं काम पर वापस नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे बैंक में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो अपनी मॉम को ये हुक्म सुनाकर वहाँ से चली जाती है और उसकी मॉम देखती ही रह जाती है। दूसरी तरफ जिंदा ऑडिशन देने के लिए आ तो जाती है, पर वो अपना गाना स्टार्ट ही नहीं करती। सारे लोग उसके गाने का ही इंतजार कर रहे होते हैं, पर जिंदा नहीं गाती क्योंकि वो यम का इंतजार कर रही होती है कि तभी वहाँ पर यम उसे चेयर अप करने के लिए आ जाता है। तो जिंदा यम को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे देखकर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, जिस वजह से वो ऑडिशन में सिलेक्ट भी हो जाती है। आगे यम को पता चलता है कि मॉक घर छोड़कर चली गई है और ये सब दिया की वजह से हुआ। ये बात जानकर यम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा दिया के घर पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, उसने मॉक को पट्टी क्यों पढ़ाई। तो दिया कहती है, मैंने उसे कोई पट्टी नहीं पढ़ाई बल्कि तुम्हारा असली चेहरा उसे दिखाया है और तुम जैसा लड़की बाज मॉक के लायक भी नहीं है, इसलिए मॉक की लाइफ से दफा हो जाओ। तो यम कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी फैमिली की हेल्प की, तुम्हारे पापा को सही लाइन पर लाया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तो दिया कहती है, पहले मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम एक घटिया इंसान हो। और यहाँ पर दिया यम का दिया हुआ रिंग उसके सामने ही तोड़ देती है और कहती है, आइंदा से मेरे सामने बिल्कुल भी मत आना, मुझे तुम्हारी शकल भी नहीं देखनी। तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन तुमने जो मॉक के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और ना ही कभी तुमसे बात करूंगी। और दिया ये कहकर वहाँ से चली जाती
जाती है। तो यम जब दिया के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो उसे बिल्कुल भी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे लग कि उसके दिल से कुछ खाली हो गया है जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है और उसे ये फीलिंग समझ नहीं आ रही होती। तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है और वहां जाकर उससे पूरी बात बताता है। तो डॉक्टर कहता है तुम इतनी रात को मेरे घर मुझे ये सारी बातें बताने के लिए आए हो, भाई थोड़ी तो रहम करो मुझ पर। तो यम कहता है यहाँ पर मेरी लाइफ की वॉट लगी हुई है और आपको रहम की सूझ रही है। तो डॉक्टर कहता है जितनी बातें मैंने तुम्हारी मुंह से दिया के बारे में सुनी है मुझे लगता है कि तुम्हें दिया से प्यार हो गया है। तो यम कहता है डॉक्टर आप क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर कहता है तुम इस सिक्के के दम पर सारे फैसले करते हो ना, तो आज ये सिक्का ही फैसला करेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तो यम कहता है डॉक्टर प्लीज पहेलियां बुझाना बंद कीजिए, आपको पता है ना मुझे कैसा फील हो रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं प्यार में तो दर्द होता ही है, इसलिए तुम्हें खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखना होगा और तुम्हें मानना होगा कि तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है। तो यम जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे समझ में नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि उसे किसी से प्यार हो ही नहीं सकता। अगले दिन दिया की मॉम ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा होता है पैसे उधार लेकर, पर वो लॉटरी का टिकट उन्हें नहीं फंसता जिस वजह से वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो घर छोड़कर चली जाती है। तो उनके घर छोड़ जाने के बाद वो कर्जे वाली सीधा दिया के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर बहुत ज्यादा हंगामा करने लगती है और दिया से पैसे मांगने लगती है कि तभी वहां पर यम आ जाता है और उन सारी औरतों को सबक सिखाता है और कहता है इस तरह के लॉटरी टिकट पर पैसे लगाना और उनसे पैसे झीटना गैर कानूनी है। अगर आपने इन लोगों को तंग करना बंद नहीं किया तो मैं आप लोगों की रिपोर्ट पुलिस में करवा दूंगा। तो वो औरत पुलिस का नाम सुनकर पूरी तरह से डर जाती है और कहती है तुम लोग पुलिस को बीच में क्यों ला रहे हो, इसकी माँ ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। तो दिया कहती है ठीक है मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन पहले मेरी मॉम को घर वापस आने दीजिए, उसके बाद ही मैं आपके सारे पैसे वापस करूंगी। तो वो औरत ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। आगे वो लोग दिया की मॉम को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं ताकि उन्हें कहीं से भी दिया की मॉम मिल जाए। तो दिया को लगता है कि उसकी मॉम कहीं और नहीं बल्कि उसी पाखंडी बाबा के पास गई होगी जहाँ पर वो हमेशा जाया करती है। तो वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए मंदिर जाने लगती है। तो यम कहता है चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ, पर दिया यम से बात नहीं करती और न ही उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है कि तभी वहाँ पर दिया के पापा आ जाते हैं और दिया को कहते हैं कि तुम यम के साथ जाओ, इससे तुम अपनी मॉम को जल्दी ढूंढ पाओगी। पर दिया जाने से मना कर देती है। तो उसके पापा उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसे यम के भरोसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। आगे दिया यम के साथ जाने के लिए तैयार तो हो जाती है पर वो पूरे रास्ते यम से कोई बात नहीं करती बल्कि चुप ही बैठी रहती है। तो यम बहुत ही कोशिश करता है ताकि दिया उससे बात करे, पर दिया बात करने का नाम ही नहीं लेती। तो यम भी दिया की चुप्पी से पूरी तरह से तंग आ जाता है और वो गाड़ी से बाहर निकल के सबके सामने दिया को अपनी वाइफ बना लेता है और सबको ये भी बताता है कि दिया माँ बनने वाली है। और यम ये सब कुछ जानबूझकर करता है ताकि दिया ये सारी बातें सुनकर अपनी चुप्पी तोड़े और उससे कम से कम लड़ाई भी तो करे। पर दिया ये सारी बातें सुनकर भी उससे बात नहीं करती बल्कि मुंह में ताला लगाकर रखती है और बेचारे यम का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। आगे यम दिया के लिए कॉफी लेकर आता है और उस पर लाइन भी मारता है। तो दिया को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर कॉफी फेंकने लगती है। तो यम कहता है अगर तुमने मेरी गाड़ी को गंदा किया ना तो देख लेना, मुझे गंदी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ऊपर से ये गाड़ी बहुत ही महंगी है। तो दिया जब ये बात सुनती है तो वो जानबूझकर यम की गाड़ी को गंदा करने की कोशिश करने लगती है और उसे खूब चिढ़ाने भी लगती है, जिस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा, लेकिन तभी दिया अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लेती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो यम यहाँ पर फिर से दिया को चिढ़ाने लगता है और ये दोनों इसी तरह एक दूसरे को टीज करते करते पाखंडी बाबा के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम पाखंडी बाबा का प्रवचन सुन रही होती है और पाखंडी बाबा उन लोगों को लॉटरी टिकट जीतने के नए नए नंबर बता रहे होते हैं और वो लोग बड़े ही ध्यान से उस पाखंडी बाबा के सारे लेक्चर सुन रहे होते हैं। इधर दिया भी उस पाखंडी बाबा के सारे लेक्चर सुन रही होती है। तो यम कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मॉम को यहाँ से इतनी आसानी से मनाकर लेकर चली जाओगी? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हारी मॉम की जुए की आदत को हटा दिया और उन्हें समझा बुझाकर घर वापस लेकर चला गया तो इसके बदले क्या तुम मुझसे बात करोगी? तो दिया उसकी बातें सुन लेती है और अपनी मॉम के पास जाकर बैठ जाती है। तो यम समझ जाता है कि ये पाखंडी बाबा इतनी आसानी
आसानी से इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर यम अपनी चालाकी से उन लोगों को ऐसे ऐसे आइडियाज बताता है पैसे कमाने के, जिसे सुनकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। और इधर पाखंडी बाबा का ये सब सुनकर तो बुरा हाल हो रहा होता है, क्योंकि इन सब की वजह से उनके सारे कस्टमर उसे छोड़कर जा रहे होते हैं। तो उस पाखंडी बाबा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बस यम की हेल्प करने के अलावा, क्योंकि अगर उन्होंने यम के खिलाफ कोई भी बात बोली तो वो लोग उन्हें ही जूते चप्पल मारने लगेंगे। इसलिए यहाँ पर वो पाखंडी बाबा यम की ही हेल्प करते हैं, जिनसे सारे लोगों की आंखों की पट्टी खुल जाती है और वो लोग जुआ छोड़ने की ठान लेते हैं। और दिया की मॉम भी घर वापस जाने के लिए मान जाती है। आगे यम दिया को कहता है, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने तुम्हारी मॉम को मना लिया और अब वो घर वापस आने के लिए भी मान गई है। तो अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा और मुझसे बात करनी होगी। तो दिया कहती है, आखिरकार तुम मुझसे बात करने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तो यम कहता है, तुम्हें पता है जब से तुमने मुझसे कहा है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, मेरी लाइफ पूरी तरह से सूनी हो गई है। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए एक याद बन गई है, जिस याद को याद करके मैं खुश होता हूँ। और तुमने जब से मुझसे कहा है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तब से मेरी लाइफ पूरी तरह से सूनी हो गई है। तो दिया कहती है, तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए यादगार है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरे लिए तो एक बुरा सपना है। तुम्हारे साथ बिताया वो हर एक पल मेरे लिए एक बुरा सपना है, जिसमें तुमने सिर्फ झूठ बोला है और लोगों को धोखा दिया है। तुमने मॉक की फीलिंग्स के साथ खेला है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है, और वैसे भी जब एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। तो यम कहता, दिया तुम मेरे बारे में जैसा सोचती हो मैं वैसा नहीं हूँ। तो दिया कहती है, तुम हमेशा सिक्कों से फैसला करते हो ना कि तुम क्या करना चाहते हो क्या नहीं। अगर तुम मेरा भरोसा वापस पाना चाहते हो और चाहते हो कि मैं तुमसे दोबारा बात करूं, तो तुम्हें मॉक को सब कुछ सच सच बताना होगा और अपनी सच्चाई सबके सामने लानी होगी और मेरा भरोसा फिर से कमाना होगा। तो यम ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि तभी उसे फिर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वो फिर से पैनिक हो जाता है और उसे फिर से अपना बदला याद आ जाता है। और वो दिया को कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता। और यम ये कहकर वहाँ से चला जाता है और दिया देखती ही रह जाती है। आगे यम उन लोगों को घर छोड़ता है, उनकी प्रॉब्लम को सेटल करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे। अगले दिन यम सीधा प्रेमजीत के पास जाता है और वहाँ जाकर उनसे एक मौका मांगता है और प्रेमजीत को कहता है, आप लोग चाहते हैं ना कि मॉक इस बैंक में काम करे, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो प्रेमजीत कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने से मॉक बैंक में काम करने लगेगी? तो यम कहता है, अगर मैंने मॉक को बैंक में दोबारा काम करने के लिए मना लिया तो इसके बदले आपको मेरे और मॉक के रिश्ते को एक्सेप्ट करना होगा और मुझे इस बैंक में काम करने देना होगा। तो प्रेमजीत कहती है, ठीक है डील, जाओ उसे मना कर तो लाओ, लेकिन अगर तुम उसे काम के लिए नहीं मना पाए तो तुम्हें उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दफा होना पड़ेगा। तो यम कहता है, ठीक है। तो पीरा कहता है, यम के साथ ये शर्त लगाना कहीं हमें भारी ना पड़ जाए। तो प्रेमजीत कहती है, मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ, वो कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि प्रेमजीत को पता होता है कि मॉक बहुत ही जिद्दी है और वो एक बार जो भी कुछ ठान लेती है तो उसका बाप भी आकर उसे चेंज नहीं कर सकता। और प्रेमजीत यही सब सोच सोचकर खुश हो रही होती है कि यम तो ये शर्त हारने ही वाला है। दूसरी तरफ यम मॉक को अपने प्यार पर यकीन दिलवाने के लिए उसके सामने एक नौटंकी करता है और मॉक भी इतनी बुद्धू होती है कि उसकी नौटंकी में फंस जाती है और उसे फिर से यकीन हो जाता है कि यम उससे सच्चा प्यार करता है। तो दिया यहाँ पर मॉक को समझाने की कोशिश करती है कि वो यम के जाल में फिर से ना फंसे, और मॉक दिया की एक बात भी नहीं सुनती, क्योंकि उसे लगता है कि यम सच में उसे सच्चा प्यार करता है और वो उसे ऐसे नहीं खो सकती। इसलिए वो यम को कॉल करती है और उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है और यम खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जिंदा जब यम का ये वीडियो देखती है तो बेचारी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो यम से प्यार करने लगी होती है, पर यम तो मॉक से प्यार करता है और वो यही सारी बातें सोच सोच कर खूब फूट फूट कर रोती है। आगे यम मॉक से मिलने के लिए आता है तो दिया यहाँ पर यम को कहती है, अगर तुमने मॉक की फीलिंग्स के साथ खेला या उसे धोखा दिया तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कि तभी वहाँ पर मॉक आ जाती है और वो यम को कस कर गले लगा लेती है और यहाँ पर ये लोग अपने प्यार के फूल खिलाने लगते हैं और यम भी यहाँ पर मॉक को पटाने की पूरी नौटंकी करने लगता है। और इधर दिया इन दोनों को देखकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही होती।